नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका ने अपने सबसे खूंखार हथियार B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात कर दिया था भारत के बहुत ही करीब डिएगो गार्सिया एयरबेस पर, जिससे कि वो भारत को सपोर्ट दे सके। लेकिन अब खबरें निकलकर सामने ये आ रही है कि B-2 बॉम्बर को तैनात किया जा सकता है लद्दाख रीजन में, भारत चीन सीमा के करीब। तो मैं आपको ये खबर पूरी डिटेल से बताऊंगा, साथ ही भी बताऊंगा कि क्यों भारत और अमेरिका चाहते हैं कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात किया जाए लद्दाख के रीजन में। इसका डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप तो मैंने सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग पूछा था कल, और उसके बाद उसका जो जवाब है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब से 6-7 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि चाइना ने भारत से सटी हुई सीमा पर अपने जो होटान एयरबेस है शिनजियांग प्रांत में चीन के, वहाँ पर H सीरीज़ के बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। बॉम्बर किसी लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत ही लंबी दूरी तक जाकर भारी बमबारी कर सकते हैं। और इनका जो मेन एम ये है, क्योंकि देखिए भारत के करीब चीनी सेना है, उसके कोई बड़े एयरबेसेस नहीं है, छोटे छोटे एयरबेस है। और उसका जो सबसे बड़ा एयरबेस है वो भारत से काफ़ी दूर है, वो है होटान एयरबेस शिनजियांग में। उसकी भारत से दूरी पड़ती है करीबन 300 से 400 किलोमीटर। तो यानी कि इस दूरी पर फाइटर जेट हमला नहीं कर सकते भारतीय शहरों पर। वहीं जो बॉम्बर्स होते हैं वो भारत के अंदर तक पहुंचकर उनकी रेंज इतनी बड़ी होगी कि आसानी से हमला कर सके। तो इसलिए चीन ने अपने H सीरीज़ के बॉम्बर तैनात कर दिए थे अपने शिनजियांग प्रांत में, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि भारत अभी तक इतने प्रेशर में नहीं था, क्योंकि भारत को पता था कि चीन के पास अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसके फाइटर जेट्स पूरा हिमालय रीजन को क्रॉस करके भारत के अंदरूनी शहरों पर हमला कर सके। लेकिन उसने जब बॉम्बर तैनात कर दिए तो भारत के लिए खतरा बढ़ गया। ऐसे में भारत को इसे काउंटर करना था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भारत के पास कोई भी बॉम्बर नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोगों को शायद ये पता भी ना हो कि भारत के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो लंबी दूरी तक जाकर एक बार में जबरदस्त हमला करके वापस लौट सके। जी हाँ, तो इसी बात का फायदा चीन आज तक उठाता आया था, लेकिन भारत ने इसे काउंटर करने की ठान ली थी। भारत ने आज की तारीख में, जो भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका, उसने भारत की मदद यहाँ पर की है और जवाब ऐसा करारा दिया कि चीन के जो H सीरीज के बॉम्बर हैं उनका कोई भी इफेक्ट भारत पर अब नहीं होगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने भारत के सपोर्ट के लिए जो अपना बॉम्बर भेजा है, जिसका नाम है B-2 बॉम्बर, उसकी खासियत ये है कि वो स्टेल्थ बॉम्बर है। चाइना के पास कोई ऐसा रडार नहीं है जो उसे डिटेक्ट कर सके। ये चीन के बड़े बड़े शहरों को आसानी से पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है बिना न्यूक्लियर हथियार छोड़े। न्यूक्लियर हथियार भी छोड़ सकता है, लेकिन बिना न्यूक्लियर हथियार छोड़े ये इतने साथ अपने बॉम्ब कैरी कर सकता है, इतनी हैवी बम्बार्डिंग कर सकता है कि एक शहर को पूरी तरीके से ज़मीन के नक्शे से हटा कर रख देगा। और चीनी सेना को पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया और क्या करके चला गया। और दूसरी बात, इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज इतनी खतरनाक है कि ये अमेरिका से अफगानिस्तान में हमला करके आता था और वापस भी चला जाता था। और इस वजह से ही इसे, और जो ये डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया, ये अमेरिका से डिएगो गार्सिया यानी भारत के करीबी एक फ्लाइट में आ गया। और दूसरी बात, अभी तक इसे जो बात चल रही है कि लद्दाख में तैनात किया जा सके, देखिए लद्दाख में तो इसे तैनात नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ये डिएगो गार्सिया से ही लगातार लद्दाख की फ्लाइटें कई सारी उड़कर एक साथ, मतलब कि पूरी जो सीमा है उस पर नज़र रख सकेगा। लद्दाख में तैनात इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसे चाहिए एक स्पेशल शेल्टर। भारत के पास भी स्पेशल शेल्टर नहीं है और जिसमें इसे रखा जा सके। तो यही कारण उसके बताए जा रहे हैं कि इसलिए लद्दाख में तैनात नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हाँ, आने वाले फ्यूचर में अगर चाइना और प्रेशर बढ़ाता है और अपनी, मतलब कि भारत की सीमा से पीछे नहीं हटता है, तो अमेरिका डेफिनेटली इसे भारतीय एयर स्पेस में उड़ा सकता है और जो भारत चीन सीमा है वहाँ पर इसे उड़ाया जाएगा। तो चीन वाकई में बहुत ही ज़्यादा दबाव में आ जाएगा। दूसरी बात करें, जो चीन का H-2 बॉम्बर है, इसलिए वो B-2 से पीछे, क्योंकि जो H सीरीज़ के बॉम्बर है ना, इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। ये स्टेल्थ बॉम्बर नहीं होते हैं, ये नॉर्मल बॉम्बर होते हैं और ये भारी भरकम होते हैं। इसलिए अगर भारत चाहे तो इन्हें जो सिंपल से रडार है उनसे भी डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी एडवांटेज मिलता है, जबकि B-2 बॉम्बर के साथ तो एडवांस लेवल का जो रडार होगा वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल तो इस मामले पर इतनी अपडेट है। जैसे मुझे इस पर और जानकारी मिलेगी मैं आपको सूचित करता चला जाऊंगा वीडियो बनाकर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सवाल पर। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अमेरिका में कितने राज्य हैं, और ये सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाल ही में वहाँ पर कुछ फेरबदल हुए हैं। सही जवाब है कि वहाँ पर 50 राज्य हैं और एक काउंसिल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि अमेरिका का केंद्र शासित प्रदेश आप कह सकते हैं। जो वाशिंगटन DC है उसे काउंसिल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। तो देखें किस किस लोगों ने सही जवाब दिया है, स्क्रीन पर आप उनके नाम देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल
और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था, तो आपको सवाल भी उससे जुड़ा हुआ है। यूएई में कितने अमीरात हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं, एक ही कमेंट में उनके नाम भी लिखकर आपको बताने हैं। देखते हैं कौन लोग सही जवाब देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।